ARY डिजिटल पर शुरू होने वाला नया ड्रामा सीरियल रहमत। अच्छा, ड्रामे के नाम पर मुझे हैरत हो रही थी कि इस ड्रामे का नाम रहमत क्यों रखा गया। लेकिन आज पहली एपिसोड देखकर पता चल गया कि ये ड्रामा रहमत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह की रहमत को जहमत समझा जाता है। मतलब बेटियाँ अल्लाह की रहमत काबिल कबूल नहीं आलम साहब को। 3 बेटियां होने के बाद इन्होंने बेटों के लिए दूसरी शादी की और अल्लाह की करनी के दूसरी बीवी से इन्हें 2 बेटे हो गए, जिसकी वजह से वो बीवी अब इनके सर पर चढ़ रही है। लहता घर, मुंह मांगी चीज़ें, बेटों के लिए हर अच्छी से अच्छी चीज़। आलम साहब की कोशिश होती है कि वो अपनी दूसरी बीवी और अपने दोनों बेटों को हर सहूलत फराहम करें। वहीं दूसरी तरफ इनकी पहली बीवी जुबैदा बेगम अपनी तीनों बेटियों और आलिम साहब की मां के साथ एक पुराने टूटे फूटे घर में रह रही हैं, जहां पे ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए इन लोगों को खुद ही मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि आलिम साहब के खर्चे बहुत हैं पहली बीवी और बेटों के लिए। वो चंद गिनती के रुपए अपनी माँ और जुबैदा को खर्चे के देते हैं, जिनसे घर का खर्चा, बिल, पढ़ाई सब चल रहा है। जुबैदा ने अपनी तीनों बेटियों की तरबियत बहुत अच्छी की है। बड़ी बेटी परिशे पढ़ लिख कर अब जॉब करना चाहती है। दूसरी बेटी जूबिया दोनों टांगों से माजूर है, व्हील चेयर पर है। वो भी फारग नहीं, टांगे काम नहीं कर रही तो हाथों का हुनर इस्तेमाल करती है, ज्वेलरी बनाती है, इसे ऑनलाइन सेल करती है। वहीं तीसरी बेटी डॉक्टर बन रही है, जबकि आलम साहब अपने एक बेटे को इंजीनियर और दूसरे को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि बेटों की पढ़ाई पर किया गया खर्चा 100 गुना बढ़कर वापस आएगा, जबकि बेटियां तो पराए घर चली जाएंगी। बहरहाल पहली एपिसोड में परिशे की जॉब का सुनकर इन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। अपने तौर पर वो मना कर देते हैं, लेकिन परिशे जो बातें अपने बाप से करती है ना, इसके बाद आलम साहब को शदीद गुस्सा आ जाता है। तब अम्मा जी फैसला करती हैं कि इनकी पोती जॉब ज़रूर करेगी और परिशे को बारी के बाप के ऑफिस में जॉब मिल जाती है। जुनैद खान काफ़ी अरसे बाद ARY के ड्रामे में आए हैं, लेकिन अपने से 18-19 साल छोटी लड़की के साथ हीरो कुछ अजीब लग रहे हैं। 2-4 साल का फ़र्क होता तो फिर भी समझ आता। बहरहाल जुनैद खान फिर भी फिट हैं, बहुत से हीरोज़ को पीछे छोड़ रहे हैं अपनी फिटनेस से। तो हिना तारक के बैक टू बैक 2 ड्रामे, ज़बरदस्त एक्टिंग, ज़बरदस्त ड्रामे। मुझे लग रहा है कि ड्रामा भी काफ़ी हिट होगा, क्योंकि स्टोरी अच्छी है, सोसाइटी से रिलेट करती है, जहां बेटियों को जहमत और बेटों को सर पर चढ़ाया जाता है। आखिर में बेटियां ही कामयाब होती हैं और वही बेटे जो माँ बाप का सर झुका देते हैं। आलिम साहब को भी वक्त रहते इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। फिलहाल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि दादी के कहने पर घर पर दावत रखी जाती है। आलम, इसकी दूसरी बीवी, दोनों बेटे इनवाइटेड हैं। खाने की तारीफ होती है तो आलम साहब की दूसरी बीवी हसद की मारी अपनी सोतन से जलकर ना सिर्फ खाने में नुक्स निकालती है, बल्कि इसकी तीनों बेटियों में भी नुक्स निकलते हैं। शादी करें इनके। वैसे भी आजकल लड़कों की इतनी डिमांड होती है, कोई कमी या नुक्स हो तो फ़ौरन इनकार कर देते हैं। इनका इशारा जूबिया की तरफ था, जो जूबिया ये तंज बर्दाश्त नहीं कर पाती, फ़ौरन खाना छोड़कर अंदर चली जाती है। इधर परीशे जो अपने बाप के मना करने के बावजूद भी जॉब कर रही है, क्योंकि इसे अपने घर को सपोर्ट करना है। ऐसे में जॉब से वापसी पर वो जूबिया की ज्वेलरी के लिए कुछ सामान वगैरह खरीद कर वापस आ रही थी और यहीं पर हमेशा की तरह हीरो से सामना हो जाता है। पहले लड़ाई, गुस्सा, नाराज़गी और फिर मोहब्बत। हर ड्रामे का यही स्टार्ट होता है। परी के हाथ से बैग छूटता है, जिससे सारे मोती बिखर जाते हैं। ये देखकर परिशे को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बारी पर चिल्लाना शुरू कर देती है, अंधे हो, नज़र नहीं आता, आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे थे, अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद। अब इतनी बातें सुनकर बारी को गुस्सा तो आना ही था। मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, वरना। ऐसे में परी भी गुस्सा दिखाती है, वरना क्या, क्या कर लोगे तुम। वो इसे अच्छा खासा जलील करती है, बातें सुनाती है और घर आ जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो इसी के ऑफिस में काम कर रही थी। और ऐसे में अगले दिन जब बारी को ये लड़की अपने ऑफिस में नजर आती है, फौरी तौर पर इस लड़की को जॉब से निकाल देता है कि इतनी बदतमीज लड़की हमें नहीं चाहिए। जॉब से निकाले जाने पर परिशा रोती हुई घर वापस आती है। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इसके साथ ऐसा हो जाएगा। घर आकर रोती है तो इसकी माँ परेशान, हुआ क्या है परी, बताओ तो सही कुछ। जिस पर वो रोते हुए कहती है, हमारे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, क्यों ज़िंदगी हमारे साथ ऐसे खेल खेलती है। तो पहली एपिसोड आपको कैसी लगी, ड्रामा ओवरऑल कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।